Education is not about having degrees. It's about having a good character. सोपर के लोग बहुत सेंसिटिव हैं, बस इन्हें यह है कि यहाँ अमन और शांति हो। We are having bundle of degrees and having nothing to do. So that हम करें क्या? हम हमेशा ये सोच लेते हैं कि हम लिटरेट हो गए तो हम एजुकेटेड हो गए। नो, दैट्स नॉट द इशू। आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आप सभी का हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नज़ीर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम सोपोर में मौजूद हैं और सोपोर को एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे और करते हैं सोपोर के लोगों से बात और जानते हैं सोपोर के एजुकेशन सेक्टर पे करते हैं बात और यहाँ के रोड कनेक्टिविटी के बारे में सोपोर के लोगों से उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सोपर के लोग बहुत सेंसिटिव हैं, बस इन्हें यह है कि यहाँ अमन और शांति हो। जो जिंदगी की असल हकीकत जो है, जो आप समझ सकते हैं, वो सिर्फ तालीम के जरिए से आप समझ सकते हैं। Education is not about having degrees. It's about having a good character. We are having bundle of degrees and having nothing to do. So that हम करें क्या? हम हमेशा ये सोच लेते हैं कि हम लिटरेट हो गए तो हम एजुकेटेड हो गए। नो, दैट्स नॉट द इशू। जो बच्चा 12th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में वो सीखे, वो आजकल का बच्चा 5th स्टैंडर्ड में और 6th स्टैंडर्ड में सीख रहा है। ये यहाँ की मतलब इम्प्रूवमेंट है एजुकेशन में। Talking about education in general, I believe seeking education wholly and solely depends on the student. हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, बट हमारी वो एजुकेशन, वो नॉलेज जो हमें मिल रही है, वो फॉरवर्ड नहीं जा रही। दैट इज स्टिल वाटर की तरह एक ही जगह पर रुकी हुई है। कि जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, नजरिया को काटता है, और जिसके पास मजबूत नजरिया हो तो वो कमजोर नजरिया को खा ही जाता है। लोगों का काम है कि आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड गवर्नमेंट का काम है टू गिव आउट द सॉल्यूशंस। नाज़रीन, नॉर्थ कश्मीर की अगर बात की जाए तो NH1 जो है उसमें काफ़ी तेज़ी से हमें रोड वाइडनिंग देखने को मिल रही है। NH1 काफ़ी तेज़ी से बिल्ड हो रहा है। जहां पहले हमें नॉर्थ कश्मीर आते आते कई घंटे लग जाते थे, वही आज हमारा ये जो सफ़र है उसकी डिस्टेंस काफ़ी कम हो गई है। तो आइए जानने की कोशिश करूंगी यहाँ के लोगों से कि NH1 जो अब इतने अच्छे से डेवलप हो रहा है उससे यहाँ के लोगों पे, इनकी इकॉनमी पे क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है। कनेक्टिविटी या आप नेशनल हाईवेज़ की बात करें तो ये लाइफ लाइन होती है किसी भी कंट्री की। इसमें कोई शक नहीं है कि जो कश्मीर में ये कनेक्टिविटीज़ नेशनल हाईवेज़ की शक्ल में आ रही है, तो इससे इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा यहाँ के लोगों को और इकॉनमी भी ठीक ठाक इससे एडवांस होगी। और बेरोज़गारी के ताल्लुक से भी अगर बात की जाए तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो कम हो सकता है। और होपफुली हम देखेंगे कि, लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू भी है जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। इसकी वजह से हमारा जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। बहुत सारी जगहों पर पेड़ काटे गए, डिफॉरेस्टेशन की गई, लेकिन उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो इकॉनमी है, एक एंगल से वो तो करना ही पड़ेगा। नेशनल हाईवे बनाने हैं तो उसके लिए डिफॉरेस्टेशन तो ज़रूरी थी ही। तो होपफुली हम फ्यूचर में भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला नेशनल हाईवेज़ की शक्ल में जो कनेक्टिविटी है, इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट की शक्ल में, ताकि यहाँ के जो नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकें। थैंक यू। जो आप नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, नेशनल हाईवे पे जो काम चल रहा है वो बड़ी तेज़ी से भी चल रहा है और ठीक ठाक भी हो रहा है, लेकिन उससे लोगों को फ़ायदा भी है और राहत भी है, हर चीज़ मिलेगा उससे। लेकिन जो पंचायत, यहाँ पंचायत राज हुआ है, पंचायत राज ने भी जितना काम किया उसने कम नहीं किया। जो 5 साल मिले हैं उनको, उन्होंने पूरा रोड कनेक्टिविटी किए, हर जगह, हर गली, चाहे गली लेन हो, ड्रेन हो, कोई भी मसला हो, वो उन्होंने अच्छी तरह निभाया। जो आरएनबी था उसमें आरएनबी ने भी अपना काम अच्छी तरह निभाया। जल शक्ति थी, जल शक्ति ने थोड़ा सा रखा अभी, लेकिन जल शक्ति का भी हो जाएगा। वो
PHE के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने क्या नाम उन्होंने चेंज किया, वो PHE है, लेकिन रखा उन्होंने नाम उसमें जल शक्ति। खाली इतना ही नहीं, नेशनल हाईवे से खाली श्रीनगर से ओडी या जम्मू से ओडी तक जाएगी। ये इन्होंने हर जगह इन्होंने रिंग रोड बनाया। किधर? इधर नारबल से आगे वो एक पुल बन रहा है जो पूरा लद्दाख ले और राम बानल से गाड़ी चढ़ेगी हाईवे पे, उसको अंदर सिटी से आना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये लोगों के लिए बहुत एक मुबारक किया कि किसी जगह सफ़र ना करना पड़ेगा उनको। जी, जैसा कि आप देख रहे हो कि नेशनल हाईवे का काम ये 5 सालों से ज़बरदस्त चल रहा है, हर किसी जगह पे डेवलप हो रहा है। और हम बात करेंगे गांव या गलियां वगैरह वगैरह, 5 साल पहले टोटली कीचड़ में चलना पड़ता था, टोटली कीचड़ थी। और इन 5 सालों में हर किसी जगह पे मैग्डमनेशन हो गई, नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, टनल्स निकल रही हैं। अभी आने वाले समय में ट्रेन इंशाल्लाह जम्मू जा रही है, दिल्ली जा रही है श्रीनगर से, उसमें भी शायद जनवरी में जा रही है वो दिल्ली डायरेक्ट। वो भी देखो कितनी राहत की बात है, लोगों के लिए कितना फ़ायदा है। जो कि हमें यहाँ से अगर जैसे कि 6 या 7 घंटे लगते थे श्रीनगर से जम्मू तक, आज आप देख रहे हो कि कितना कम समय लगता है वहाँ तक। जैसा कि काम चल रहा है, हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा ही डेवलपमेंट हो, हर किसी जगह पे डेवलपमेंट हो। ये नहीं कि नॉर्थ कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर के बगैर जो भी है, सेंट्रल कश्मीर है, साउथ कश्मीर है, उनमें भी डेवलपमेंट हो। और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। हम चाहते हैं कि आगे भी जैसे कि अभी एजुकेशन का चल रहा है, एम्स भी बने यहाँ पे, कॉलेजेस भी बने यहाँ पे, डेवलपमेंट भी हो। ये लोगों के लिए राहत की बात है, हमारे लिए राहत की बात है। और कुछ खामियां हैं थोड़ा बहुत, जैसे कि बिजली है, अभी बिजली बहुत कम आ रही है। हम चाहते हैं कि बिजली भी अच्छे से रहे। हमारी सिस्टर ने अभी जो सवाल किया था और बाद में NHI के बारे में भी पूछा। पहला सवाल ये था कि जो साइनारियो है इस वक्त प्रेजेंट, इसको हम कंपेयर करें जो पास्ट कुछ डेकेड गुजरी है या डेकेड्स, तो जो चंद साल पहले उनको आपस में कंपेयर करें। चूँकि जाहिर सी बात है 2014 से हमें यहाँ कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आए हैं। अब हर एक के जो मसाइल हैं हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाके उन मसाइल को उजागर करके आगे ले जा सकते हैं। दूसरी बात ये कि नेशनल हाईवेज़ का जो मामला है, कनेक्टिविटी बहुत अहम रोल अदा करती है मुल्क की तरक्की के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त चूँकि हम ये नहीं कहेंगे कि बस लास्ट स्टेज तक पहुँचे, लेकिन बहुत प्रोग्रेस हुई है, बहुत कनेक्टिविटी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा के लिए भी इसमें मज़ीद फाल बनाया जाए, प्रोग्रेसिव बनाया जाए थ्रू आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो नेशनल हाईवे के मिलने के बाद क्या एजुकेशन सेक्टर को कुछ बूस्ट मिला है? क्योंकि अब काफ़ी आसानी होती होगी बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट्स रीच करने में, तो नेशनल हाईवे से स्कूल्स या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए, किसी भी कंट्री की अगर आप देखेंगे जो इकोनॉमी होती है, जो डेवलपमेंट होती है, वो उसी रोड्स पे डिपेंड रहती है। अगर आपके जहन में ये बात होगी कि जो एक सबसे बड़ा जो आमदरफ्त के लिए, और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी यहाँ पर मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा, ये DD कशीर के नाम से आप चैनल चलाते हो, कश्मीर में अगर हम बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। युस सोन मुल्क हिंदुस्तान, यमन मज युस ते वुनकस अगर तुम वो खास कश्मीर अगर कत करो, मुल्कन कर ये बात ये कत तस्लीम कि ये रोडन हज सख्त जरूरत। तो कश्मीर मज अगर वो रोड आय बढ़ान, युस नेशनल हाईवे ये नेशनल हाईवे 1 तुम वन बोड़ बार रोड, मगर अगर यम रोड बने क्या यमो रोडो सती गसा कशीर हज किस्मत तब्दील? ना, बिल्कुल नहीं कहें, बल्कि कह बाकी चीज़ इन पे गौर करने जरूरत। खास तौर LG इंतजामियास यन पे UT बने, यन पे मरकजी गवर्नमेंटन कशीर कुछ ज़्यादा तवज्जो दित, तन पे लुकन उम्मीद बढ़ाम, मगर ये उम्मीद वन तड़कती क्या यमो प्रोग्राम यमो दावा कर्मित तम गना पूर क्या या गई दोंगबाजी साबित। मगर रोडन युत ताल्लुक बना रोड असल काम कर गवर्नमेंटन, कश्मीर गवर्नमेंटन मरकज सत रलित, तो यह बारामुल्ला पे बराबर श्रीनगर तो इस रोडस वाइडन गई, अमे मिल लूकन फायदे वारिया जाम। अस नज़दीकी इलाक संग्राम अगर वो, हालांकि नेशनल हाईवे 34, मगर अत पे कोता खतरनाक ट्रैफिक जाम, कसा जिंदगी गई जाय उमर रोडन पे।
मगर यम रोड बन सती गि इंसान ज़िंदगी बेहतर कह बल्कि यम रोड पे पकान लूख तमन ती थोड़ा बहुत कॉशियस रोजन जरूरत हमेशा ये खबर बोजान चीर अखबार या सोशल मीडिया एक्सीडेंट गो 5 नफर गई तथी लुकम अजल 2 गई जख्मी 8 मूद अके घर 10-30 नफर मरान फुल फैमिली कुछ एक्सकर्शन गसान तथी लुकम अजल यह क्या गसान तिक रोडन पे तगान पकुन कहें तो अगर असल रोड करा गवर्नमेंट मैसर अस पज इंसानियत तकाजन पे पूर उतरुन तो तम रोड पे तिथे पे पन सफर जारी थाउन। जो आपने बोला कि एजुकेशन का एजुकेशन तो पीछे है, क्योंकि यहाँ कॉलेज अपग्रेड नहीं हो रहे हैं, कॉलेजों में पूरा काम नहीं हो रहा है। एजुकेशन का मामला तो वही है, एजुकेशन जैसे था वैसे ही आज भी है। क्योंकि हम कितना बताएं, कितना याद रखें कि उसमें कि पूरा दिन होना चाहिए, कैसे बोलेंगे हम इस मामले में। एजुकेशन तो हर वक्त पीछे ही पीछे रह गया, क्योंकि उसका बढ़ावा नहीं दे रहा है। जिस तरह हर सेक्टर में फंड्स आ रहा है, चाहे ये NHPCC वालों को आ रहा है, वो तो सेंटर डायरेक्ट कर रहा है, जो स्टेट का होता है स्टेट का तो अलहदा हो रहा है। लेकिन आज जो सरकार बनी है उनको भी स्टेट से ही उनको भी देखना पड़ेगा, इस पे नज़र उनको रखनी है। जो गाँव का मुखिया होता है, चाहे सरपंच हो या मुखिया हो या कोई, इसको तो ज़्यादा अप्रोच ऊपर तक नहीं हो रहा है। लोग इसीलिए सरकार चुन रहे हैं आगे जाने के लिए, आगे चलने के लिए, ताकि उनका मसलों का अजाला हो जाए। अगर कोई खामी है, हमें इधर ये खामी पूरी होनी चाहिए, हमें दाएं बाएं परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो गलियाँ आज देखो, सोपोर से आप जाओ, संग्रामा से सोपोर देखो कितना रोड, बीच में इन्होंने एक ड्रेन लेन चढ़ानी थी, लेकिन वो नहीं चढ़ी, आज तक पूरा संग्रामा तक नहीं गई है। इन्होंने खाली यहाँ 2 किलोमीटर वो चढ़ाई, 2 किलोमीटर से आज पूरा साल हो गया इन्होंने आज कल, लेकिन काम उस पर नहीं लग रहा। इनमें भी खामी है, अफसरों में भी जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, इनमें भी खामी है। यहाँ तो काम ठीक ठाक वाकई चल रहा था, वाकई वसलम। नेशनल हाईवे जो है इस समय उस पर जो काम चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। उससे जो नॉर्थ को बहुत फ़ायदा मिलेगा, और क्योंकि अब बात नेशनल हाईवे की जो है, मगर हम चाहते हैं कि जो काम नेशनल हाईवे पे हो रहा है वो हर एक साइड में होना चाहिए, क्योंकि नेशनल हाईवे जो जा रहा है वो तो सीधे बारामूला उड़ी की तरफ जाएगा। हम चाहते हैं कि वो काम कुपवाड़ा के लिए भी हो, सोपोर से जो रास्ता जाता है कुपवाड़ा के लिए, हंदवाड़ा कुपवाड़ा के लिए, वो काम उसके लिए भी हो, क्योंकि डेवलपमेंट उसमें भी होनी चाहिए, ताकि बाकी जो इलाके हैं वो उसमें सफ़र ना करें। मुझे लगता है आज जो गवर्नमेंट नेशनल हाईवेज़ पे काम कर रही है वो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। तो जितना मैंने भी देखा है हर जगह पे वाइडनिंग हो रही है, नेशनल हाईवेज़ जो है उनको वाइडन किया जा रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को राहत मिल रही है और एम्प्लॉयमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा इसे बेनिफिट मिल रहा है। बट मैं ये चीज़ भी समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा और प्रोजेक्ट्स आए नेशनल हाईवेज़ पे, और साथ साथ में लिंक जो रोड्स है उनकी कनेक्टिविटी भी वो अच्छे से होनी चाहिए, सो दैट लोगों को एक तो फ़ायदा मिलेगा कनेक्टिविटी के हिसाब से, और एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी जनरेट हो जाएगा। साउथ कश्मीर में जो नेशनल हाईवे वो काफ़ी पहले बन चुका है, क्या वजह रही है कि नॉर्थ कश्मीर में काफ़ी वक्त लग गया इस नेशनल हाईवे को बनने में? क्यों नॉर्थ कश्मीर को जो है उसको प्रायोरिटी में नहीं रखा गया था हमारी गवर्नमेंट ने? शुक्रगुजार है जनाब नितिन गडकरी, जो इस वक्त ऑनरेबल रोड मिनिस्टर हैं, जिसने बहुत अच्छा काम किया है पूरे हिंदुस्तान में। अगर आप देखोगे पूरे हिंदुस्तान में नितिन गडकरी जी ने एक ऐसा इनकलाब लाया रोड कनेक्टिविटी के हवाले से, जो एक बेमिसाल 70 साल में एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया है नितिन गडकरी जी ने। हम उनका भी शुक्रगुजार है। जो हमारी DDC काउंसिल बारामूला है, उसने इसमें एक बहुत पहल की, जो श्रीनगर से उड़ी तक कनेक्टिविटी के हवाले से एक बहुत बड़ा मसला था। हमारे जो संग्रामा में है इस वक्त फ्लाईओवर का काम चल रहा है। सोपोर की सबसे लार्जेस्ट मंडी जो एशिया की लार्जेस्ट फ्रूट मंडी सोपोर है, वो इसी से कनेक्ट होती थी, फिर ट्रैफिक जाम हो जाता था। पिछले 70 साल से हमें नेगलेक्ट किया गया है। ये वो प्रोजेक्ट था जिसको कोई भी हल नहीं करता था, मगर जो हमारी काउंसिल थी इसमें उसने बहुत अच्छी पहल की और वो काम करके दिखाया जो किसी ने नहीं करके दिखाया। हम मोदी गवर्नमेंट के शुक्रगुजार है, जिन लोगों ने हमें
जिसने हमें ये प्रोजेक्ट दिया नॉर्थ कश्मीर को, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जो हमारी कनेक्टिविटी है एशिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रूट मंडी की, हम शुक्रगुजार हैं। हमें उम्मीद है जो इस वक्त संग्रामा से कुपवारा जो नेशनल हाईवे उस पर भी जल्द इंशाल्लाह हमें काम चाहिए। हम रोड के कनेक्टिविटी के हवाले से शुक्रगुजार है जनाब नितिन गडकरी जी ने इसमें बहुत अच्छी पहल की, हम शुक्रगुजार हैं। जी, हम इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं। रोड्स बन रहे हैं, नेशनल हाईवेज़, बहुत अच्छा काम हो रहा है, हमें फ़ायदा भी मिल रहा है। लेकिन सिर्फ क्या रोड्स ही बनाने से फ़ायदा है? ट्रैफिक किसी जगह पे तो ट्रैफिक जाम में कोई फ़र्क नहीं है, वहाँ तो वैसा ही है जैसे मंडी रोड से जाते हैं, एटलीस्ट 1 घंटा तो फंसते ही हैं हम उधर। कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस अवेलेबल नहीं है। वो चीज़ें भी देखनी है ना, सिर्फ रोड्स तो नहीं देखना है ना हमें। आपने रोड्स बनाए ना, कोई गाड़ी चलाने का, ये कोई भी आता है विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चला के कुचल देता है, वो भी तो देखना है ना गवर्नमेंट को। सिर्फ रोड्स जितने नहीं देने हैं ना, हमें और भी सेफ्टी रूल्स तो चलाने हैं ना। जैसे किसी जगह मैंने कोई सिग्नल ही नहीं देखा, किसी जगह रेड लाइट नहीं है, कहाँ रुकना है, कैसे पॉज लेना है, वो चीज़ें हमें वो तो माइंड में ही नहीं है। यहाँ के लोगों को जो ड्राइव करते हैं उनको पता ही नहीं है किस जगह स्टॉप करना है, कहाँ जाना है, कौन सा इंडिकेटर क्या शो करता है, राइट जाना है लेफ़्ट जाना है, नहीं हमें बस चलना है, कोई रुकने का नाम। बस रोड्स नहीं बनाने हैं, गवर्नमेंट को ये भी देखना है अगर हमने रोड्स बनाए उन पे चलने के लिए वो लोग हैं, वो रेडी है, वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं। ट्रैफिक जैम्स अभी भी हो रहे हैं, नो डाउट बहुत सारी जगहों पे काम हो रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं, मगर रुके नहीं हैं, हो रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ वो चीज़ें भी लुक कैप्चर करें, गवर्नमेंट इस चीज़ पे भी ध्यान दें। बस सिर्फ रोड्स ही नहीं बनाने हैं, उन पे चलने के सलीके भी सिखाने हैं ना, वो गवर्नमेंट ही इनिशिएटिव लेगा। हम कितना करें, प्राइवेट सेक्टर से ये चीज़ें जाती है, हमारे बच्चे रोड्स पे जाते हैं, ट्रैफिक वो रूल्स लेके ऐसा करो, पर कितना करेंगे? गवर्नमेंट जब निकलेगा तभी तो हो जाएगा ना। तो रोड्स पे ही नहीं बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दें। बट नो डाउट डिनाई नहीं कर रहे हैं, बन रहे हैं। जो लिंक रोड्स हैं या नेशनल हाईवेज़ है या फ्लाईओवर्स है, उससे भी बहुत चेंज आया है। एंड चेंज ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज़, चेंज है तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हमें चेंज लाना है। जैसे मैम ने भी आगे कहा कि रोड्स बने हैं, कनेक्टिविटी बड़ी है और इसको हम डिनाई नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ मेजर पार्ट इन आवर इकोनॉमी बूस्टिंग। इकोनॉमी हमारी बूस्ट हुई है, बट अगर हम देखें सबके कुछ 2 एस्पेक्ट्स होते हैं और इसका भी है। अगर हमें एडवांटेज भी मिल रहा है तो इसके साथ एक डिसएडवांटेज भी है कि जितना आज तो ऐसा हो रहा है कि रोड कनेक्टिविटी जितनी बढ़ रही है उतना ही एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी ही नहीं है एक पार्ट। रोड के साथ जैसे मैम ने कहा सलीका सिखाना कि रोड पे चलना कैसे है। हम रोड बना के तो रख दिए, सोपोर में एक ट्रैफिक लाइट नहीं है, एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। जो हमारे यहाँ आरटीओज आते हैं वो करवाते हैं प्रोग्राम रोड का, तो मैंने भी उनसे एक सवाल किया था कि अगर आप लोग हमारे साथ प्रोग्राम करा रहे हो, क्या हमारे सोपोर में है रोड सेफ्टी के वो ऑप्शंस जो आप अभी बात कर रहे हैं फॉलो करने की? क्या ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो हम बात कर रहे हैं फॉलो करने की, क्या वो सोपोर में अवेलेबल है? नहीं है। तो अगर रोड कनेक्टिविटी बढ़ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड पार्ट, उसके लिए हम अप्रिशिएट करेंगे गवर्नमेंट को, बट उसी के साथ साथ रोड कनेक्टिविटी अगर बढ़ रही है तो रूल्स का भी फॉलो करना और गवर्नमेंट का जो काम है उनको फॉलो करवाना, बोथ आर इम्पॉर्टेंट। नेशनल हाईवे कत बह वन वातान कि नेशनल हाईवे यह संग्रामा अत फ्लावर बना, यह बना नेशनल हाईवे लूकन फायदे खतर मगर संग्रामिस तदोर खतर। क्या संग्रामुक दुकान बोल लवान 50 लाख 25 लाख 30 लाख, तथ दी गवर्नमेंटन सिर्फ 3.5 लाख रुपये। वह क्या फायदा आव अस नेशनल हाईवे यह लूकन खतर, संग्राम खतर कि कर बेरोजगार। अस क्या दुतक, अस दुतक न कह संग्राम के खतर आन फायदे कह। हाँ नेशनल हाईवे यह बना रोड, यह बो जरूरी रोड मगर इंडिया गवर्नमेंट यह तम कोर संग्राम कन सत, खास कर संग्राम कन सत कर नाइंसाफी। यानी कि सोन दुकान बोल लवान 50 लाख 30 लाख 70 लाख, तथ दिख सिर्फ 3 लाख रुपये। जमीन दुतक न कह, जमीन दुतक 60 लाख, वडर नीक सह दुतक 1 करोड़ रुपये। वो कुछ सोच कोरक।
नेशनल हाईवे न्यूक इथे कम वो नेशनल हाईवे सान फायदे खतर वो गोस संग्रामा टू बाईपास यह बन बे नेशनल हाईवे खोल यम संग्राम जाम गजान अम वनस यूत जाम गजान रात 10 बजे 12 बजे जाम मकलान सोपोर जाम गजान फ्रूट मंडी तत जाम आसान ट्रक चीर पे जाम लगान अत बना इंसानस तरन अपोर यपोर कहें ये वो नेशनल हाईवे बनो श्रीनगर टू ऊडी ये गोस बन संग्रामा टू कपवाड़ा यह हसा ये नेशनल हाईवे खुल यम लूकन फायदा वाते सिर्फ हाईवे सिर्फ बन ही रहे हैं, बट द प्रॉब्लम्स फेस बाय पीपल उसकी तरफ गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है. यू शुड ऑल्सो लुक अबाउट द क्वालिटी ऑफ द रोड्स मेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट रोड्स बना रही है, लेकिन 3 दिन बाद बारिश पड़ती है, कुछ हो रहा है, गड्ढे बन रहे हैं, उसके बाद द गवर्नमेंट उनका कुछ काम ही नहीं है. सिर्फ हाईवेज बनाना ज़रूरी नहीं है. यू शुड लुक अबाउट द लिंक्ड रोड्स. जैसे कि डिवाइडर्स सिर्फ बीच में लगा रहे हैं, वहाँ पर डिवाइडर्स की वजह से पानी बीच में जमा हो रहा है, एंड द गवर्नमेंट इज़ नॉट लुकिंग आफ्टर इट. So the thing is, government should also look about the problems faced by the things they make. तो जो फ्लाईओवर बन रहा है संग्रामा में, ऑफ कोर्स इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि हमें हमारी जो डेस्टिनेशन होगी तो हम वहाँ जल्दी जा सकते हैं. लेकिन उसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी बहुत हो रहा है, क्योंकि आई बिलीव जितना जल्दी काम होना चाहिए था वहाँ पे उतना जल्दी काम नहीं हो रहा है. शायद आई बिलीव 2030 इज़ द डेडलाइन. आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, शायद तब तक कंप्लीट होगा. बट यहाँ पे कश्मीर में जैसे वेदर कंडीशंस भी ठीक नहीं होती हैं, स्नोफॉल होती है कश्मीर में, तो शायद तब काम रुक जाए. सो दे शुड लाइक रियली स्पीड अप द प्रोसेस. और उनको एक चीज़, अब जो ये रोड्स बन रहे हैं, इन रोड्स को बनाते वक्त उनको एक चीज़ दिमाग में रखनी ही चाहिए कि रोड सेफ्टी. कश्मीर लैक्स रोड सेफ्टी. इसमें कोई हर्ज नहीं है कि कश्मीर में रोड सेफ्टी लैक हो रही है. यहाँ पे कोई फुटपाथ नहीं है. श्रीनगर, सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी, आई वांट टू आस्क ऑल द पीपल व्हाट इज़ सो स्मार्ट अबाउट दैट सिटी. एक ट्रैफिक लाइट है वहाँ पे, कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करता, और उनको कोई कुछ बोलता भी नहीं है. ट्रैफिक लाइट तो है वहाँ पे, लेकिन नोबडी इज़ फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स. सो अवेयरनेस, दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट. सो येस, वी हैव टू अवेयर पीपल अबाउट इट कि आपको रोड सेफ्टी इज़ अ वेरी मेजर इशू इन कश्मीर, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. इतने दिनों में इतने सारे एक्सीडेंट के केसेस आ रहे हैं. सो येस, I believe road safety, people should be taught about that. So that's it from my side. Thank you. से ये जानना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पे बैठे हर एक इंसान ने अग्री किया कि रोड कनेक्टिविटी एक एरिया की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहीं अगर हम देखें हमारे अपने ही लोकल्स जो है वो इस रोड कनेक्टिविटी के बीच में ऑब्स्टैकल बन रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं. हाँ, उनकी ज़मीन कभी कभी चली जाती है, कोई दुकान चली जाती है, बट उसका कंपनसेशन उनको दिया जाता है. तो क्या वजह है कि हमारे अपने ही लोकल्स जो है कोऑपरेट नहीं कर पाते गवर्नमेंट के साथ? यह सही सवाल कि मैडम वोन कि तमन मगर तमन गो तमन जुलम. अत संग्राम मुकदम तमिस मकान तमिस वोलक सह मकान लावान कम से कम 30-40 लाख रपये. तमिस दिवान तथ कम रेट. तमिस जुलम कर काफ़ी सही कथ. संग्राम नेशनल हाईवे बना श्रीनगर टू बारामूला, अम वोत बिल्कुल फायदे. फ्लावर संग्राम बना फायदे वोत अम मगर वनस बे मसला बैन बाईपास कुपवारा बाईपास अमरगढ़ पे सोपोर लांच बाईपास अम पे शाख वथा मंडी पे रोड गसा अम पे मंडी पे बाईपास लांच तथ पे जाम आसान कि कम से कम अगर स्टूडेंट कत करो कम से कम घंटे स्टूडेंट गाड़ी फसान तस वुचान बस पान ड्राइवरी करान मे वुच मतलब स्टूडेंट गाड़ी फसान कम 2 घंटन 3 घंटन मगर अत पे कह यूनियन निमो मंडी हूँ यूनियन मंडी में यूनियन मो ट्रक वाले थोमुत चाहे मंडी यूनियन तथ कह तम एक्शन निवान तक गाड़ी वाल फसान 2-3 घंटन फसान तक स्टूडेंट गाड़ी कह मुलाजिम तक पेशेंट तक कह वुनिक एक्शन निवान कह तथ मुतलिक गए एक्शन नीन कि अगर हाईवे तुझ वन हाईवे पे करो कत हाईवे नीरान प्रत कुन जाए मगर नेरन सती गो कि पे वन सती नख वसान पे नेरुन ती हाईवे मंडी मेन वनस मंडी रोड कड़न मेन वनस सह हाईवे अलबत् बाकी श्रीनगर टू बारामूला फायदे वारिया फायदे सोपोर एरिया सोपोर ज्यादा फायदे क्या जाम इम्प्रूव गसान संग्राम पे लगान जाम बराबर अमरगढ़ तक सोपोर तक जाम लगा वनस हद खुद ज्यादा फर्क गम युथु फ्लावर गस तैयार अत लगन 10 दो 20 दो रेत लगे अम पे गि जाम संग्रामस मज कहें अम सत लूकन राहत अम सत. नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है. अगर आप भी चाहते हैं हमारी टीम अगला दौरा आपके इलाके का करे तो दिए गए साइट्स पर हमें राब्ता करें. तब तक के लिए दीजिए हमारी टीम को इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.